जिंदगी के सफ़र में अनेक मोड़ आते हैं, कुछ मोड़ हमको तोड़ जाते हैं और कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमको सफलता से जोड़ जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 15 मई 2025 गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 2025 से 2032 पूरे 8 वर्ष के लिए गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की चाल 3 प्रकार की होती है। एक नॉर्मल सामान्य, दूसरी वक्र अवस्था, तीसरी अतिचारी। सामान्य जिसे गुरु बृहस्पति पूरे 1 सवा साल के अंदर पूरा करते हैं। दूसरी होती है वक्र अवस्था, इसमें इनकी गति काफ़ी मंद होती है। तीसरी होती है अतिचारी अवस्था। अतिचारी मीन्स मतलब बहुत तेज चलने वाला। गुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने के लिए पूरा 1 वर्ष लगाते हैं। अगर उसी राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए 5 महीने लगाते हैं तो ये अवस्था अतिचारी होती है। देखिए, इसमें फ़ायदा लाभ भी है, हानि दोनों रिजल्ट प्राप्त होते हैं। फ़ायदा इसमें ये होता है कि जो काम हमारा लेट होना होता है या रुक गया होता है या स्टक हो गया होता है तो काफ़ी जल्द हो जाता है, मतलब रिजल्ट हमें इंस्टेंट मिलता है। नुकसान इसमें क्या देखने को मिलता है? कई बार जल्दबाजी के चक्कर में काम खराब हो जाते हैं या कोई चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो इसमें मतलब परेशानी आ सकती है या आने वाले समय में हमें परेशानी देखने को मिल सकती है। गुरु 1 वर्ष से वृषभ राशि में चल रहे हैं और 15 मई को ये अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं मिथुन राशि में और आपके ये 5th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु का ये अतिचारी परिवर्तन, गुरु काफ़ी तेज़ रहने वाले हैं। मिथुन में गुरु 12 वर्ष के बाद आए हैं। एक राशि में गुरु 12 वर्ष के बाद प्रवेश करते हैं और एक राशि में गुरु 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं। अतिचारी गुरु जो रिजल्ट 1 वर्ष में देते हैं, इस बार आपको 5 महीने में प्रदान करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 महीने के लिए रहने वाले हैं। कुंभ राशि के जातक को आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन ये आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। 1 वर्ष से ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 15 मई से ये आपके 5th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु बृहस्पति जहाँ भी रहते हैं वहाँ रिजल्ट अच्छा देते हैं, वहाँ का विस्तार करते हैं। नैसर्गिक नेचुरल सुख देने वाले ग्रह गुरु ज्ञान, वृद्धि, अध्यात्म के कारक हैं। गुरु बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, लेकिन गुरु की दृष्टि को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छा माना जाता है। 14 मई को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो आपके लिए कुंभ राशि के जातक को ये बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, देश विदेश में काफ़ी बदलाव हलचल देखने को मिलती है। मैंने पहले भी बताया है कि ये 5000 वर्ष पहले गुरु अतिचारी हुए थे, लेकिन ये 7 राशि पर अतिचारी हुए थे। वो तब महाभारत का युद्ध होता है। सेम प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब भी गुरु अतिचारी थे। कोरोना काल में 2019 में भी गुरु अतिचारी थे, लेकिन उस दौरान ये 4 राशि पर अतिचारी थे। लेकिन अब ये फिर से 7 राशियों पर अतिचारी हुए हैं पूरे 8 वर्ष के लिए। 15 मई 2025 से लेकर 2033 तक गुरु अतिचारी रहने वाले हैं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये राशि बेकार, वो राशि बेकार, तो ऐसा नहीं है। राशि कोई बेकार नहीं है। ये राशि चंद्र राशि पर आधारित है, जो मतलब यूनिवर्स में गोचर होता है। आपकी अपनी जन्म कुंडली, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति, गुरु ग्रह की स्थिति क्या है, वो आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगी। और अब आप पूछेंगे क्या यूनिवर्स का गोचर कोई मायने नहीं रखता? नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का गोचर प्लस आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप का गोचर, दोनों को मिला करके रिजल्ट दिया जाता है। अगर यूनिवर्स में गोचर अच्छा नहीं होगा तो वो आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। दोनों का मिल करके रिजल्ट जो आता है तब 100% मिलता है। देखिए, आप इसे चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और आप अपने नाम राशि के पहले अक्षर के अनुसार देख सकते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से स्टार्ट हुआ है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो आपकी कुंभ राशि है। चलिए जानते हैं विस्तार से। देश विदेश में जो हलचल हो रही है वो तो रहेगी गुरु अतिचारी से, लेकिन आपकी राशि पर कुंभ राशि वालों क्या प्रभाव डालेंगे गुरु, चलिए जानते हैं। गुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे थे लगभग 1 वर्ष से। 15 मई को ये राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 14 मई तक ये शुक्र की राशि शत्रु राशि में थे।
कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होगा। उसकी वजह ये, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि और गुरु आकाश तत्व के स्वामी है, दोनों में कोई भी मेल नहीं है। 15 मई से ये आपके पंचम भाव यानी कि 5th हाउस मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके। 15 मई से पहले आपके विरोधी बने होंगे, आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, आप कहना कुछ चाह रहे होंगे लेकिन सामने वाले ने समझा कुछ होगा। आपके वर्क प्लेस पर भी पॉलिटिक्स देखने को मिली होगी और 100% ये हुई होगी। माता से वाद विवाद, प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। 15 मई के बाद ये आपके 5th हाउस में शिक्षा, संतान, लव रिलेशन, क्रिएटिविटी, मन की इच्छा का, देखिए जो हमारी इच्छा होती है वो तो 5th हाउस से देखी जाती है, लेकिन 11th हाउस हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, कि इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, ये 11th हाउस से देखा जाता है। 15 मई से 18 अक्टूबर 2025 तक आपके 5th हाउस में रहेंगे। तो आपको ये देखने को मिलेगा, यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको सफलता देखने को मिलेगी और ध्यान भी अब आपका अपनी पढ़ाई में लगेगा, केंद्रित होगा। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते थे तो वो भी अब आपका पूरा हो सकता है। हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे, विदेश का मतलब दूसरे स्टेट से भी हो सकता है, तो इसमें सक्सेस देखने को मिलेगी क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है। तो इस दौरान यदि आप कोई नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। देखिए ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, किसी को अध्यात्म में होता है, किसी को मेडिटेशन में होता है, किसी को साइकोलॉजी में होता है। तो ज्ञान आप किसी चीज़, किसी को कई भाषाएं सीखने का होता है। नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी। लव रिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। यदि कोई आपस में आपके टकराव हो गई थी, दूरी बन गई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी तो वह दूर होगी। फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए उत्तम, फायदेमंद है, उसके लिए उत्तम समय। गुरु बृहस्पति संतान के भी कारक है, लेकिन इसके लिए प्लीज़ अपनी हॉरोस्कोप को चेक करिएगा कि 5th हाउस में राहु मंगल तो विराजमान नहीं है या शुक्र और सूर्य का योग तो नहीं है। 5th हाउस से गुरु की एक दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य स्थान पर, जबकि तुला राशि विराजमान है, लेकिन गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा उनकी दृष्टियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, अमृत गंगा जल के समान होती हैं, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। पिता का भाव, यदि आपके पिता का कोई कार्य नहीं बन रहा था, अड़चन आ रही थी तो काफ़ी टाइम से, तो वो अब दूर होगी। आप मतलब इस टाइम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हों, मकान लेने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये योग बना रहे हैं। गुरु की एक दृष्टि आपके 11th हाउस पे, ये भाव आय का, लाभ का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, तो आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। सोशल सर्कल का दायरा बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पीछे किसी के साथ आपकी टकराव हो गई थी या आपके संबंध मतलब बिगड़ गए थे तो अब सुधरेंगे। जॉब के साथ आप साइड बिजनेस करने की सोच रहे थे तो अब आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए स्रोत साधन बनाएं और आप सक्सेस भी होंगे। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं और चेंज करने की सोच रहे हैं तो 18 मई के बाद पूरे चांसेस हैं। गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 1st हाउस पर, अभी तक जो टेंशन बनी हुई थी, मानसिक परेशानी थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। चंद्र गुरु आपकी राशि में यदि एक साथ बैठे हो या दृष्टि पड़ रही हो तो ये गज केसरी योग बनता है। और गुरु की दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर, तो टेंशन परेशानी को खत्म करेंगे, मन में शांति लाएंगे क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। साथ में आपकी जो इच्छाएं थी, आप काफी टाइम से सोच रहे थे, वह अब आपकी पूरी होंगी। देखिए शेयर मार्केट के लिए पंचम भाव ज़्यादा जिम्मेदार होता है। यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत उत्तम है, बढ़िया है। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए है, तो ट्रेडिंग के लिए बढ़िया, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप भी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए चंद्र, गुरु और राहु, इन 3 ग्रहों का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। 18 अक्टूबर को गुरु आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2 महीने के लिए 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जॉब का, यदि जॉब नहीं है काफ़ी टाइम से तो जॉब लग जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन के लिए अच्छा समय है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये त्रिक भाव है। जो भी कार्य करें सोच विचार कर करें, जल्दबाजी में नहीं, डिस्कस कर लें तब आगे बढ़ें किसी भी कार्य में, क्योंकि गुरु अतिचारी है, जल्दबाजी में गड़बड़ करवा सकते हैं। अब वैसे भी जल्दबाजी में यदि कोई काम, तो काम खराब होते ही हैं। यदि आप जॉब करना चाह रहे हैं तो एक्साइटमेंट में आकर के मत कीजिएगा, पहले सोच विचार लें उसके बाद आगे बढ़ें। और यदि कर रहे हैं
तो पहले आप दूसरी जॉब ज्वाइन कर लें, उसके बाद पहली जॉब छोड़ें। बहुत सोच समझ कर जॉब में आगे बढ़िएगा। किसी एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट पे, मेन पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं, तो सोच समझ के पढ़ लिख करके आउटपुट इनपुट पढ़ लें, जिससे आगे आपको मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, ग्रह हमें यही बताते हैं कि कहाँ हमें ध्यान रख के चलना है, कहाँ हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ग्रह आपको यही दिशा प्रदान करते हैं। गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर भाव पर, तो कैरियर की दृष्टि से उत्तम है। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो देखिए सोच समझ कर कीजिएगा। अभी मैंने बताया, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। एक दृष्टि 12th हाउस पर, यदि विदेश जाना चाहते हैं जॉब या बिजनेस के लिए तो अच्छा टाइम पीरियड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है आपका, तो उसके लिए ये समय बहुत बेहतरीन है। जो पिछले टाइम में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब ये टाइम बहुत बेहतरीन है। हाई एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो ये डिसीज़न आपका अच्छा रहेगा। वीज़ा या कोई डॉक्यूमेंट पेपर, इमिग्रेशन का कोई काम रुका हुआ था तो वो अब बन जाएगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके धन स्थान पर, धन सेविंग के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। घर परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। वाणी के द्वारा आप अपने काम को बना भी सकते हैं, रिश्तों को बना सकते हैं। वाणी से ही आप बिगाड़ सकते हैं, तो वाणी मधुर रखिएगा, क्योंकि रिश्ते बनते बहुत मुश्किल से, बिगड़ने में एक क्षण लगता है। तो इसलिए वाणी को मधुर रखिएगा। वाणी मधुर रहेगी क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर। 5 दिसंबर को गुरु बृहस्पति वक्र होकर के आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। गुरु को पता है कि क्या सही करना है, क्या कार्य अधूरा रह गया। वक्र अवस्था में आकर गुरु कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई कमी रह गई थी, गलती हो गई थी जॉब रिलेटेड, एजुकेशन को लेकर या प्रॉपर्टी लेते समय जल्दबाजी में, तो अब उसमें सुधार होगा। परिवारजनों से मतभेद हुआ, वाणी के द्वारा कुछ बोल दिया था, तो अब उनको आप दूर करेंगे। कोई डिसीजन यदि जल्दबाजी में ले लिया था तो अब आप उसमें सुधार करेंगे, मतलब उन कमियों को अब आप दूर करेंगे। जैसे हम पहली बार कई सी नई जगह पे जा रहे होते हैं और हमें रास्ता नहीं पता होता और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम पूछ करके ही जाते हैं अपनी मंजिल तक। लेकिन जब हम दूसरी बार उसी जगह जा रहे होते हैं तो ना हम उन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता और हम मंजिल पे भी जल्दी और आसान से पहुंच जाते हैं, और जो परेशानी आई, दिक्कतें आई थी, उनको हम दूर कर देते हैं। सेम यही काम ग्रह करते हैं वक्रावस्था में आके, कि जो गलती हो गई थी उनको सुधारने के लिए आपको समय देते हैं। आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ेगा, आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 6 जून 2026 तक यहीं रहेंगे गुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में। 6 जून को प्रवेश करेंगे उच्च होकर के आपके 6th हाउस में। जॉब के लिए बहुत बेहतरीन समय रहने वाला है। कर्ज लोन था तो उसको चुकाने के लिए कोई साधन नहीं बन रहे थे, तो अब उसके रास्ते मिलेंगे। रोग, शारीरिक कष्ट था तो उससे छुटकारा मिलेगा। गुरु से ज़्यादा देखिए इनकी दृष्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कैरियर की दृष्टि से विदेश रिलेटेड गतिविधियों के लिए उत्तम समय 21 अक्टूबर तक, 6 जून से 21 अक्टूबर 2026 तक गुरु उच्च होकर के आपके 6th हाउस में रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है खान पान पर। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अप डाउन ना हो जाए। बीपी पर, देखिए गुरु फैट को भी बढ़ाते हैं, तो फैट पर बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे उच्च है, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का अतिचारी होना आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। देखिए, जब किसी ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिले उसके लिए ध्यान कहाँ रखना है, किन किन बातों का रखना है, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, सोच समझकर शांत मन से लें। वाणी पर कंट्रोल रखें, मतलब आर्ग्यूमेंट करने से बचें। किसी एग्रीमेंट या आप पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। खान पान का ध्यान रखना है जब आपके 6th हाउस में आएंगे। देखिए, अब आपको उपाय क्या करने हैं। यदि आपके घर के आसपास मंदिर है, वहाँ केले का वृक्ष लग रहा है, या आपके घर में आपने लगा रखा हो, तो आपने बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन 1 लोटे में जल लेना, उसमें हल्दी डालनी है और आपने केले को उस पर बढ़ा देना उस जल को, और मंत्र बोलना है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः का जाप करते हुए। दूसरा, आपने अपने मस्तक पर आपने केसर का और हल्दी का तिलक लगाना है। तीसरा, मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है, तो आपने शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल लेकर के उसमें गुड़, शहद, शक्कर डाल लें, चने की दाल डाल लें और वो शिवलिंग पर अर्पित करें। लेकिन शिवलिंग को हल्दी नहीं चढ़ती, हल्दी ना चढ़ा दीजिएगा। पता चला जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।